प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपके साथ में हूँ और अपने विचार आपके साथ में मैं रखना चाहता हूँ। आई थिंक आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक फ्यूनरल में गया और उसके बाद हमारे एक अज़ीज़ हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग अंकल थे जिनकी डेथ हो गई और उनकी तीसरे दिन की मीटिंग थी और मीटिंग अटेंड करने के लिए हम सब साथ में पहुँचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग वहाँ पर सब उपस्थित थे और मेरे साथ में मेरी बाइबिल भी थी, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी वहाँ पर बांटा जा रहा था। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को भी, बाइबिल को भी अपने साथ में लेकर जाऊँ। वहाँ पर प्रियो, जो एक बात मुझे खल गई, जो मुझे बात चुभी और जो कई दिन से मेरा पीछा कर रही है, वो बात मैं आज आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम लोग कितनी बार ऐसा होता है कि किसी शादी में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं, किसी पार्टी में हमें इनवाइट किया जाता है और हम अपने साथ गिफ्ट ना लेके जाएं। आई थिंक आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा, मैंने ऐसा नहीं किया कभी और शायद आपने भी ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि जब भी हम लोग कभी कहीं पर जाते हैं तो हम लोग अपने साथ गिफ्ट ज़रूर लेकर जाते हैं ताकि हम, जिसने हमें बुलाया है पार्टी में, हम उसे गिफ्ट दें। अपने साथ गिफ्ट लेके जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि हम उस स्थान और उस मौके को समझते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी स्कूल या कॉलेज गए हैं। कभी हुआ ऐसा कि आप किसी दिन स्कूल पहुँचे हों और अपना स्कूल बैग आप घर पे भूल गए हों और आपको बोल दिया गया हो कि नहीं भैया, आप आ जाइए, स्कूल में बैठ जाइए? शायद नहीं। लेकिन प्रियो, ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन बाइबिल हमारे साथ नहीं होती। हम अपनी बाइबिल को ले जाना उचित नहीं समझते, या वो बाइबिल हमें भार लगती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस कॉन्डोलेंस मीटिंग में एक सज्जन मेरे पास में बैठे हुए थे और हमारे पासवान साहब जो भी कोटेशन दे रहे थे, हमारे पासवान साहब जो भी परमेश्वर के कलाम में से पढ़ रहे थे या पढ़ने के लिए बोल रहे थे, वो अपने मोबाइल में से देखकर पढ़ रहे थे। इस मोबाइल में से देखकर वो पढ़ रहे थे। अपनी बाइबिल उन्होंने इसमें डाउनलोड कर रखी थी और जब मैंने उनसे पूछा कि भैया, ये बाइबिल आपने इसके अंदर डाउनलोड कर रखी है और आप बाइबिल लेके नहीं चलते, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा कि भैया, अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, हमारी बाइबिल भी डिजिटल हो गई है, अब कौन भार उठाए, कौन इस बाइबिल को लेके चले, तो हम तो इस मोबाइल में ही देख लेते हैं। ये बात मुझे बड़ी नागवार गुजरी भाइयों, मेरे साथियों, ये बात मुझे बड़ी गलत लगी, क्योंकि ये जो मोबाइल है, ये हरगिज़ हमारा जीवता हुआ कलाम नहीं हो सकता। हमारा जीवता कलाम ये बाइबिल है, ये है वर्ड ऑफ गॉड। इस मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें चाहे अनचाहे, चाहे हम चाहें या हम चाहे ना चाहें, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैसेजेस आते हैं। इस मोबाइल के अंदर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और बहुत से दूसरे और भी चीज़ें हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और उसी के अंदर हम बाइबिल भी लोड कर लेते हैं। और सबसे जो दयनीय बात है कि इसी मोबाइल के थ्रू हम चर्च में बैठकर, मेरे प्रियो, हम वो बाइबिल पढ़ते हैं और हमारे फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर मैसेजेस आते हैं और हम चर्च में बैठ के ही या तो उन्हें चेक करेंगे या उन्हें इग्नोर करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो,
परमेश्वर का कलाम जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये हरगिज़, ये जो कलाम है, ये हरगिज़ किसी अपवित्रता को अपने साथ में नहीं रखने देता मेरे प्रियो। बस ये बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैं चाहता था मेरे प्रियो कि हम अपने अजीज़ों, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने पत्नियों, अपने रिश्तेदारों, अपने पतियों, अपने माँओं, अपने तमाम मिलने जुलने वाले दोस्तों को बताएं कि जीवता हुआ कलाम ये है वो परमेश्वर का कलाम जो हमसे बातचीत करता है। ये परमेश्वर का कलाम हरगिज़ भी नहीं है मेरे प्रियो। केवल हम एक माध्यम के रूप में आज भले ही इससे जुड़े हुए हैं और इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी आप बाइबल में, जब भी आप मोबाइल पर भी वचन सुनते हैं तो मेरे प्रियो आपके हाथ में कलाम होना चाहिए। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को सुनकर उन्हें समझेंगे, और मेरी बातों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय भी दीजिए। जो मैंने अभी आपके सामने कहा, बोला, वो मेरी निजी राय है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हों, और हो भी सकता है कि आप मेरी बात से सहमत न भी हों। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे प्रियो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में, इस पॉइंट पर आप बात करें और अपनी राय मेरे साथ में शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये बात सभी लोगों तक पहुँचे और वो भी इस बारे में सोचने पाएँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वचन को, मेरे इस वीडियो को आपने देखा और अपना कीमती समय मुझे दिया है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीष देता रहे। आमीन।